नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। चूरू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव विकेंद्र कुमार और सुपरवाइजर कमल कुमार को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एक थोक व्यापारी की शिकायत पर की गई, जिसे 2019 के लेखा संबंधी मामलों में नोटिस मिला था। व्यापारी का आरोप था कि मंडी सचिव और सुपरवाइजर नोटिस की फाइल बंद करने और मामला रफा दफा करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे थे। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया और पहली किश्त के 10,000 रुपये लेते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। एएसपी महावीर प्रसाद शर्मा की टीम ने रिश्वत की राशि बरामद कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहन जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय बालिका के देह शोषण मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोपी होटल संचालक सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों को बालिका की फोटो भेजकर सौदा तय करते थे और नगद भुगतान लेते थे। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अशोकनगर निवासी आकाश नायक को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ अब तक कुल 19 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि फरार चल रहा होटल ठेकेदार शहर के अन्य होटलों में भी इसी तरह का घिनौना धंधा चलाता था। इस बीच सोशल मीडिया पर पीड़िता की मृत्यु की अफवाह फैलाने वाले चैनल्स पर एसपी हरिशंकर ने सख्त रुख अपनाया है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पोक्सो और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर संबंधित कंटेंट को हटवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना हुआ है। इस सूची में भारत के प्रमुख शहर दिल्ली और मुंबई टॉप 100 में जगह नहीं बना सके, जहां दिल्ली 120वें और मुंबई 121वें स्थान पर रही। ईआईयू ने स्थिरता, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्कृति जैसे पैमानों पर 173 शहरों का आंकलन किया है। कोपेनहेगन ने स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में फेवरेट स्कोर हासिल किया है। वहीं शुद्ध और नागरिक अशांति के कारण दमिश्क, त्रिपोली और ढाका जैसे शहर सूची में सबसे निचले पायदान पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष एशियाई शहरों के औसत स्कोर में मामूली सुधार हुआ है, जबकि युद्ध के चलते ईरान और खाड़ी देशों के शहरों की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। वियना इस सूची में दूसरे स्थान पर है। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में 14 करोड़ की संपत्ति और अनुकंपा नौकरी के लालच में एक बेटी ने अपनी मां की हत्या की साजिश रच डाली। मृतका नीरज शर्मा कोर्ट में एलडीसी थी और पति के निधन के बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। बेटी आयुषी शर्मा ने अपने ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर मां को रास्ते से हटाने के लिए 7 लाख रुपए में सुपारी दी थी। आरोपियों ने पहले थार गाड़ी से वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर हरियाणा नंबर के स्कॉर्पियो से निर्जा को टक्कर मार दी ताकि इसे सड़क हादसा दिखाया जा सके। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गहन जांच के बाद बेटी आयुषी, ताऊ, चचेरे भाई और सुपारी किलर्स समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। निर्जा घटना के समय अपने मानसिक रूप से बीमार बेटे का इलाज कराकर लौट रही थी। हनुमानगढ़ जिले के नौहर भादरा मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 बहनों और एक किशोर की मौत हो गई। मृतकों की पहचान भोगराना निवासी 50 वर्षीय विद्या देवी, उनकी 65 वर्षीय बहन सुमित्रा देवी और विद्या देवी के पोते 17 वर्षीय अनिल के रूप में हुई है। तीनों सिरसा हरियाणा के एलनाबाद से एक रिश्तेदार के घर शोक कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से वापस लौट रहे थे, तभी नौहर के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में सुमित्रा और अनिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल विद्या देवी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कार चालक वारदात के बाद मौके से फरार हो गया, जिसे गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजनों ने नौहर थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया है। अनिल हाल ही में 12वीं पास कर सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था। हार्मुज जलडमरू मध्य में तनाव के बीच 3 टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिसमें कतर का अल रकायत टैंकर भी शामिल है, जिस पर ड्रोन हमला हुआ। इसमें सवार सभी भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। भारतीय नौसेना ने ओमेगा टेरर्स को सुरक्षित निकाला है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए बातचीत से इनकार किया है। खामेनाई के अंतिम संस्कार में भारत की उपस्थिति पर ईरान ने आभार जताया है। नाटो समिट से पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर दावा दोहराया और तुर्की को F-35 जेट बेचने व प्रतिबंध हटाने के संकेत दिए।
दूसरी ओर हमास ने गाजा की सत्ता छोड़ने और ट्रंप के गाजा रिवेरा विकास प्लान पर सहमति जताई है, लेकिन हथियार छोड़ने की शर्त अभी भी बरकरार है। नाटो समिट में सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज की स्थिति पर गहन चर्चा संभावित है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच कर रही एसआईटी अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रमुख आयोजनों के खर्चों की गहन पड़ताल कर रही है। जांच टीम 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर खर्च हुए 113 करोड़ और 25 नवंबर 2025 के ध्वजारोहण कार्यक्रम के 10 करोड़ 12 लाख रुपए के वेल वाउचरों की समीक्षा कर रही है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में हेरफेर के आरोप में मंदिर समिति ने अध्यक्ष के निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है। इधर राम मंदिर ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा अब ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चंपत राय ने उन्हें निराधार बताया है और कहा है कि वे एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही अपना औपचारिक पक्ष रखेंगे। इस घटनाक्रम के बाद से मंदिर प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता पर चर्चा तेज हो गई है। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर में उधम सिंह चौक के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रॉले से कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ईंट भट्टा व्यवसायी 65 वर्षीय अनिल चलाना और उनकी पत्नी 62 वर्षीय मुक्ता चलाना की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब दंपति बाजीगर कॉलोनी मार्ग से अपने घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे दंपति को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां मुक्ता चलाना की मृत्यु हो गई। गंभीर घायल अनिल चलाना को एम्बुलेंस द्वारा श्रीगंगानगर रेफर किया, लेकिन रास्ते में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। मृतका मुक्ता चलाना हाल ही में शिक्षिका के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। सूचना मिलते ही अस्पताल में परिजनों और परिचितों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच की जा रही है। अमृतसर के कोट खालसा इलाके में नितिन उर्फ चीकू की 2 नकाबपोश हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नितिन अपनी बहन के घर जा रहा था, तभी रास्ते में उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वह 2018 में हुए बिल्ला कोट खालसा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल था। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें केशव शिवाला, अंकुश ब्राह्मण और ऋतिक रल्ली ने इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए इसे बिल्ला कोट खालसा की मौत का बदला बताया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता और आरोपियों की पहचान की जा रही है। हनुमानगढ़ से गिरफ्तार पवन राम और उसके 3 साथियों की गिरफ्तारी के साथ पुणे पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के महाराष्ट्र नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। पवन राम हनुमानगढ़ की एक औद्योगिक इकाई में काम करते हुए गिरोह को अहम जानकारी उपलब्ध करवाता था। पुलिस ने राजस्थान और हरिद्वार सहित 5 राज्यों में छापेमारी कर इन आरोपियों को दबोचा है। मामला 22 जून का है, जब एक स्टील व्यवसायी को फोन पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और मना करने पर मंतरवाड़ी स्थित उसके गोदाम पर 4 राउंड गोलियां चलाई गई थी। गिरोह ने सोशल मीडिया पर इस वारदात की जिम्मेदारी भी ली थी। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के अनुसार हरिद्वार से पकड़े गए 3 अन्य शूटरों पर रावेत में फर्नीचर शॉप पर फायरिंग का भी आरोप है। पूछताछ में गिरोह के हथियारों और नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने पल्स ग्रुप जमीन घोटाले पर एचएसवीपी के पंचकुला जिला राजस्व अधिकारी जोगिंदर शर्मा को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि घोटाले में शर्मा को 2 करोड़ 4 लाख रुपए मिले, जिसने उसने दिल्ली, मनाली और भिवानी में छिपाया था। एसीबी ने अदालत से आरोपियों का 7 दिन का रिमांड हासिल किया है, ताकि छिपी हुई रकम और राजस्थान के सालासर में छिपाया गया उसका मोबाइल बरामद किया जा सके। यह मामला जनवरी 2026 में हुई 17.55 एकड़ जमीन के अवैध रजिस्टर से जुड़ा है, जिस पर लोडा कमीशन का स्टे लगा था। पूरब में गिरफ्तार तहसीलदार विक्रम सिंगला ने पूछताछ में शर्मा की संलिप्तता का खुलासा किया था। एसीबी अब मामले में अन्य शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही आरोपी के रिश्तेदारों की संदेहास्पद गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है।